जय माता सरस्वती, जय माता जगदम्ब। भक्त जनों के काज में मां करना नहीं। राम लखन सबका नाम ले राम लक्ष्मण का नाम ना ले हमारे महाराज चोटाई के धर दे श्री आप तो मेरे बचनों को नहीं सुन सुने पहले ही मूर्छित हो गए। सर्वप्रथम मेरे बचनों को सुनो कि मामा बोले राम लखन इस दंडक बन में आए हैं। बच्चों ने मेरे भगने सोच रखा के नाक अथवा कान काटे हैं तो तब से राम और लक्ष्मण के नाम के मेरे से पंचवटी पर आए हैं और उन दोनों तब से बच्चों ने मेरी भगने सोच रखा के नाक अथवा कान काटे हैं। इसलिए मैं तत्काल बदला लेना चाहता हूँ। तो आप हमें ये बताएं आप उन तपस्या से किस प्रकार से बदला लेना चाहते हैं? हाँ बाबा श्री ये भी समझ लो मैं कैसे बदला प्राप्त करना चाहता हूँ कि का जवाब अब पत्थर से देना है। किस कारण का जवाब अब पत्थर से देना है। कटक नागर भगने के धारा उनके हर लेना है। कटक नागर भगने के धारा उनके हर लेना है। अगर उन दोनों तब से बच्चों ने मेरी भगने सोच रखा कर नाक अथवा कान काटे हैं तो उसके बदले में मैं उन तपस्या से सर्व धर्म बंधु सीता का हरण करना चाहता हूँ। आप मेरी मदद करो, सीता का हरण करने में मेरी सहायता करो। क्या कहा भाजी? आप उन तपस्या की सर्वधर्म पत्नी सीता का हरण करना चाहते हैं जिसमें हमसे सहायता चाहते हैं। हे भाजी आज हमें तो बहुत पुरानी बात याद भी आ गई। ध्यानपूर्वक सुनो भाजी कि वो विश्वामित्र यज्ञमाला एक छोटा ब्राह्मणया हो कि वो विश्वामित्र यज्ञमाला एक छोटा प्राणया खो में है जिसने सोयोजन पर फेंका वो राम जिसने सोयोजन पर फेंका वो राम समय की बात हुई मैं विश्वामित्र की यज्ञ को उपदेश करने के लिए गया था तो उन्हीं विश्वामित्र की यज्ञ की पहरेदारी उन्हीं दोनों छोटे छोटे राम और लक्ष्मण कर रहे थे। राम नहीं
मेरे बगैर नोक का बार मारा था तो मैं जाकर के 100 योजन के उस पार गिरा था। इसलिए भांजे खर दूसर तीसरा संहारक, खर दूसर तीसरा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार सत्य की है, शेषा अवतार श्री लक्ष्मण है। वो प्रभु है, नारायण है, पार ब्रह्म परमेश्वर है। उनसे पैर मत बढ़ाए, सीता का हरण ना करे भांजे, ना करे भांजे, ना करे। मामा श्री आप उन तपस्या की बड़ाई कर रहे हो, आप उन तपस्या की सराहना कर रहे हो और मुझे नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। भांजे मैं तो आपको सिर्फ इतना जानता हूँ कि आप लंका के राजा रावण हैं। हाँ, आप इतना ही जानते हो केवल मैं लंका का राजा रावण हूँ और नहीं पहचानते हो मैं कौन हूँ। अगर नहीं पहचानते हो तो पहचान लो। मैं अपना थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान देकर मेरा परिचय ले लो मैं कौन हूँ। मैं वो लंका का राजा रावण हूँ और मामा तुझको याद नहीं, याद नहीं। मैं कौन मत मैं
वास्तव में आप बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, लेकिन आप हमें ये बताएं कि हमें करना क्या है। बाबा श्री आपके बचनों को सुन करके हमें क्रोध है, बल्कि आते हैं हंसे। लोग समझ लो मुझे क्या करना है कि हो बदल रहे अच्छा लगता है, हो बदल रहे अच्छा लगता है, ये हरियाणा प्रबला बन जाओ, यानी सोने का हिरण बन करके इन राम और लक्ष्मण को बहकाओ। क्या कहा भांजी? मुझे सोने का हिरण बनना होगा, उन राम और लक्ष्मण को बहकाना होगा। हे भांजी, क्यों न सोने बंसी के सिंहों को क्या माया मृग बहकाएगा। क्यों न सूरी बंसी के सिंहों को क्या माया मृग बहकाएगा। जाएगा प्राणों पखेरुओं से ये पिंजरे से जाएगा। जाएगा प्राणों पखेरुओं से ये पिंजरे से उड़ जाएगा। उन सूर्यवंशी सिंहों को मैं किस प्रकार से बहका पाऊंगा? वो प्रभु है, नारायण है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, मुझे पहचान जाएंगे, लेकिन मैं उन्हें बहका नहीं पाऊंगा। मेरे प्राण चले जाएंगे भांजे। और फिर यदि आपको हरण ही करना है तो हम तुम्हें बतलाते हैं भांजे कि हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना तो स्वयं अपने दोष को हरो, बेड़ा पार हो जाएगा। चोरी करना अच्छा नहीं भांजे। और फिर कि अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है। घर में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है।
करोगे तो घर में प्रफुल्लता छा जाएगी। दूसरे की नारी चुरा करके अपने घर में लाओगे तो घर का विनाश हो जाएगा भांजे। इसलिए मेरा कहना मानो भांजे कि अच्छाई में अच्छी नजर वो कर ही डालो। अच्छा अच्छाई में अच्छी नजर वो कर ही डालो। अच्छा है पर बुरे काम को जितना भी उतना ही डालो। अच्छा है बुरे काम को जितना भी उतना ही डालो। अच्छा है जितने अच्छे कार्य होते हैं उनको जितना जल्दी कर डालो उतना अच्छा रहता है। जितने बुरे कार्य होते हैं उनको जितना टालते ही रहो तो अच्छा रहता है भांजे। इसलिए मेरा कहना मानो, आप उन तपस्या से पैर मत बढ़ाएं। सीता का हल ना करे भांजे, ना करे भांजे, ना करे। शिक्षा लेने नहीं आया हूँ। जो हमें शिक्षा दे रहे हो, हमें ज्ञान सिखला रहे हो, हमें बुद्धि में दिला रहे हो। मैं आपको कोई शिक्षा नहीं दे रहा हूँ, ना ज्ञान बतला रहा हूँ, ना बुद्धि दे रहा हूँ। मैं सत्य कहता हूँ, आप उन तपस्या से बैर ना बढ़ाए भाई। हाँ मामाश्री, मैंने भी भली प्रकार से समझ लिया है कि आप मेरा साथ देने के लिए कदाप तैयार ना है। इसलिए मैं दो वचन और कहूंगा, मुझे हाँ और ना का जवाब देना। और तारपाल देखा हमारे भांजे कितने समझदार निकले। मैं थोड़ा समझाया, बहुत कुछ समझ गए। अब दो बचाव कहेंगे, उसके बाद में लंका को प्रस्थान करेंगे। बोलो भांजे, तुम्हारे कौन से दो वचन है? हाँ मामाश्री, वो मेरे दो वचन ध्यान देकर सुनो कौन से है। और ये मेरा है साथ देगा मेरा, और देगा मेरा, तो सारा जान भुला दूंगा, तो सारा
शांत हो जाओ। मैं अभी आपको कुछ सोच और विचार कर जवाब दूंगा। साधाओ। शांत हो अच्छा शांत हो जाओ भांजे, शांत होकर के संग्रह करो। मैं अभी आपको कुछ सोच और विचार का जवाब देता हूँ। हाँ जल्दी सोचो विचारो। ये इनकी बैठेगा कमर में। क्या हुआ? उठाओ जरा। क्या हो गया? क्या टूट गया? जल्दी से सही करो उनकी कम। नंबर 1 नंबर 2 नंबर महाराज ऐके में यार जादू है। आई महाराज यह टूटी गए या दिल लपा लपा चला। चलो सेवा करो महाराज की सेवा करो। महाराज की जल्दी से सेवा करो, नहीं तुम्हारा बहुत पूजा करेगी। अब अक्की मरी है फिर चुप चुप मोर कहीं का। दोबारे आए हैं महाराज। सेवा करो। द्वारपाल महाराज अब क्या होगा? लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा द्वारपाल। महाराज तो हमरे लागे क्या? मौत। तो मौत का नाम पहले लिया कर। जल्दी सोचो महाराज, नहीं तुम्हारे चक्कर में हम चारों जने चले बस। क्या बताऊं कि परवश क्या है, परवश क्या है, परवश क्या है, परवश क्या है। सब भांति मौत अब आई है। दिखलाई पड़ रहा है। यदि नहीं गिरता हूँ तो खाही दिखलाई पड़ रही है। दोनों तरफ से मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही द्वारा। यानी महाराज इधरो मौत है उधरो मौत है, मौत दोनों लंग बयान है। मोर कहेगा मौत हमारे सर के ऊपर चक्कर लगा रही है। चक्कर मामा ठीक। अच्छा और फिर द्वारपाल महाराज सोचने वाली बात ये है, क्या? यदि मैं लंकेश का साथ नहीं देता हूँ हाँ तो लंकेश पटक पटक कर हमें यहीं पर अभी मार डालेगा। हाँ और यदि मैं लंकेश का साथ देता हूँ, हाँ जिस समय मैं सोने का मृग बन के उन प्रभु के पास में जाऊंगा, हाँ तो जानते हो यदि मैं लंकेश के हाथों से मरूंगा तो हमें कोई मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। अच्छा और जिस समय सोने का मृग बन के उन प्रभु के पास में जाऊंगा, जब वो अपने कर कलना द्वारा मेरा संहार करेंगे तो हमें महामोक्ष यानी स्वर्ग प्राप्त होगा। ओ तो मैं चला। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं?
स्वर्ग ले सोने का अमृत बन पाएगा सोने का मरगा तो नहीं बन पाई तो मुर्गी ही बन गया। हट हट मोर कहेगा यह तू मुर्गी बनेगा तो संसार में रहने वाले प्राणी तेरा भंडारा कर देगा। हाँ पैसा नहीं लगी उसे भंडारा कर दिया है। तुम्हारा जल्दी सोचो अगर प्रभु श्री रामचंद्र के कर कमलों द्वारा मारोगे तो आपको बैकुंठ मिलेगा। अगर 20 बजे ही पटक पटक तुमका मार रही है तो माधोपुरवा के गांव में यहाँ ना पता न के पूछ वाले किरवा बनी हो जाए कैंसर मर जाए हो जल्दी से। तो लड़के का साथ दे देना चाहिए भांजे से कौन सा विचार विमर्श किया? मैंने विचार सोच लिया है। चलो चल करके हम आपकी मदद करते हैं। मेरी सहायता करने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ करो, मेरी सहायता करो। चलो लेकिन चलते चलते आप भली प्रकार से हमें यहीं पर ये समझा दे कि हमें वहाँ जाकर के करना क्या क्या हो। हाँ मामा श्री भली भाग से समझ लो कि मैं कैसे क्या करना है कि तो चल कर बायों बन जाओ मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को पहचाना मैं सीता को हर जाऊंगा। तत्काल एक परसों मृग बन जाओ यानी सोने का हिरण बन करके जब उस पंचवटी के पास जाओगे तो जो राम और लक्ष्मण है वो तुम्हें संहारने के लिए अवश्य दौड़ेंगे। जब वो तुम्हें संहारने के लिए दौड़े तो तुमने काफी दूर तुम पहुंचाने जाना और मैं इधर से बाबा का रूप धारण कर सीता का हरण कर लंका में ठहराऊंगा। बड़ा भान से सिलवा मैं सोने का मृग बन जाऊंगा। मैं सोने का मृग बन जाऊंगा उस पंचवटी पर जाऊंगा। उन दोनों छोटे छोटे राम और लक्ष्मण को बहकाऊंगा अंत में धोखे का चक्कर दिखाऊंगा। चलो भाई हम आपकी मदद करते हैं। चलो मेरे साथ मेरे सहायता करो। लेकिन एक बात है मामा श्री हमें धोखा नहीं देना। नहीं भांजे मैं आपको धोखा नहीं दूंगा बल्कि पूरी तरह से मदद करूंगा। आओ जगजीवन यादव माधोपुरवा से 110 रुपया। जगतराम प्रजापति बदलूपुरवा से 111 रुपया मेले में दान की है। हमारी पार्टी से धन्यवाद। जाके रही भावना जैसी मूर्ति देखिया कहीं कैसी। जगदीश प्रजापति बल्लभपुरवा से 101 रुपया मेले में दान की। हमारी पार्टी से धन्यवाद। आज मैं क्या देख रही हूँ हमारे परिया के समीप कितना सुंदर मृग। इसलिए इस मृग को पकड़ के मैं अपने स्वामी के पास में ले जाऊंगी। हमारे स्वामी इस मृग को देखेंगे तो कितना प्रसन्न होंगे।
लगता है कि मृग हमारे हाथ में से नहीं आएगा, इसलिए मैं अपने स्वामी से कहलवा कर इस मृग को अवश्य पकड़वा लूंगा। चलती अपने स्वामी के पास। कहो जानकी, क्या कहना चाहती है? रघुकुल भूषण दुख हरणी, दीन बंधु भगवान, दासी की विनती सुनो, स्वामी कृपाल। स्वामी, आपकी दासी आपसे कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है जानकी? मुझे ऐसा तो देखा न सुना, जैसा मैंने अपने प्रिय के समीप एक मृग देखा है जो सारा सोने का है, इसलिए स्वामी मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उस मृग को हमारे लिए ला दीजिए। हे जानकी, ये तुम क्या कर रही हो? कि भला कहीं संसार में हुआ ऐसा कुरंग, कि होने होती है प्रबल, करती है होने होती है प्रबल, करती है हे जानकी, ये सोने का मृग नहीं है, ये कोई होनी है जो तुम्हारे मति को भंग कर दिया है। स्वामी, हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती, और स्वामी कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसको मार के। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही,
उस मृग को आप हमारे लिए ला दीजिए। हे जानकी, ये तुम क्या कर रही हो? कि मेरी प्यारी सीता जरा मानो तो सही, आज पलक सोने का मृग देखा ही नहीं। जानकी, ये मायाधारी मृग है, मैं इसकी रक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। ये सोने का मृग नहीं है, नहीं है। स्वामी प्राण प्यारे हो, हिरण के द्वारे, हिरण के
लगे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप इस मृत्यु को हमारी हे जानकी, तुम कैसी जिद कर रही हो? तुम्हें नहीं मालूम कि प्राण प्यारी हो माया मृगधारी, रंग पर कैसे लाल तो करे। जानकी, ये मायाधारी मृग है, मैं इसकी रक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा। ये सोने का मृग नहीं है, नहीं। स्वामी